अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ इसादा दुरुशीफ। आज का हमारा लेक्चर जो है डिस्कोर्स के बारे में है। हम लेवल ऑफ लिंग्विस्टिक पढ़ रहे थे। उसमें एक पॉइंट जो आपका आता है लिंग्विस्टिक का, उसमें डिस्कोर्स आता है। आज इंशाल्लाह हम डिस्कोर्स को ब्रीफली पढ़ेंगे, डीपली जाएंगे और देखेंगे इसके बारे में और क्या क्या चीज़ें होती हैं और डिस्कोर्स क्या होता है, एवरीथिंग इसके अंदर पढ़ेंगे, टेस्ट भी पढ़ेंगे। और हम एक एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक हम इस काबिल हो जाएंगे, जिस तरह वो पूछने जाते हैं क्वेश्चन हम उसका आंसर दे देंगे। अगर 15 मार्क्स का पूछते हैं 15 का आप जवाब दे सकते हैं, 5 का पूछेगा 5 का दे सकते हैं। अगर 10 का पूछते हैं ये शॉर्ट्स बना लेता है, आपको हर चीज़ आती होगी इंशाल्लाह। तो आपने लेक्चर एंड तक देखना है और जो भी कन्फ्यूजन हो आप मुझसे कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं डिस्कोर्स के बारे में। अभी बेसिकली डिस्कोर्स होता है क्या, ये कंटेक्स्ट होता है। जो इस तरह की आपके पास चीज़ें होती हैं ना, कि नोट्स होते हैं, ये चीज़ें होती हैं, नोट्स होते हैं रिटन के अंदर, ये या आप बोलते हो स्पीकिंग के अंदर होती है, जैसे वीडियो रिकॉर्डिंग हो गई, सारे डिस्कोर्स होता है। डिस्कोर्स रेफर द रिटन या स्पोकन कम्युनिकेशन को कहती हैं। एंड इन लिंग्विस्टिक इट फोकस ऑन हाउ लैंग्वेज इज यूज इन एक्सटेंडेड स्पीसीज yet of text और conversations rather than just in isolated sentence। ये देखते पूरी कन्वर्जेशन को देखते किस तरह उसको यूज़ किया गया कम्युनिकेशन के अंदर। डिस्कोर्स एनालिसिस स्टडीज द स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर ऑफ टेक्स्ट। किसकी स्टडी करते हैं? टेक्स्ट स्ट्रक्चर को स्टडी करता है, ठीक है। एंड कन्वर्जेशन करता है, एग्जामिन हाउ मीनिंग इज क्रिएटेड, कैसे क्रिएट हुआ थ्रो लैंग्वेज के जरिए, यूज इन कंटेक्स्ट के कंटेक्स्ट के अंदर मीनिंग कैसे क्रिएट हुआ, इसको देखते हैं। इट इज़ पार्टिकुलरली कंसर्न विद द अंडरस्टैंडिंग कोहेरेंस डिस्कोर्स मार्कर एंड क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस। ये 4 पॉइंट हम इसको स्टडी करेंगे, इस तरह हम क्या इस काबिल हो जाएंगे। मैं 4 से 5 पॉइंट ही डिस्कस करता हूँ लेक्चर के अंदर, और जो हमें इस काबिल बनाता है कि हम उसका जवाब दे सकें। कुछ कन्फ्यूजन होती है कोहेन के अंदर और कोहेरेंस के अंदर। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि वो आपकी कन्फ्यूजन भी ख़त्म कर दूँ, ताकि आपके पास एक अच्छा सा हो जाए। कोहेन बेसिकली होते हैं जैसे आपके पास जैसे गम होती है ना, गम क्या करती है, दो चीज़ों को मिला देती है, जोड़ के रखती है। कोहेन ये होता है, ये कि लिंक कर देता है, मिला देता है, किसको, दो सेंटेंस को, दो वर्ड को। ऐसे देखना है किस तरह देखें। कोहेन रेफर टू द ग्रामेटिकल या लेक्सिकल लिंकिंग को कहते हैं विद इन टेक्स्ट या कन्वर्जेशंस, जो लिंक करवाता है टेक्स्ट के अंदर कन्वर्जेशन कहता है। दैट हेल्प इट होल्ड, मैंने कहा था गम क्या करती है, स्टिक कर देती है, जोड़ देती है, ये क्या कहता है, होल्ड कर देता है टुगेदर, एक साथ एज अ यूनिफाइड होल्ड। ओके। इट इज़ द यूज ऑफ लिंग्विस्टिक एलिमेंट्स, ठीक है, जैसे सच एज प्रोनाउन होते हैं, कंजेक्शन हो सकते हैं, लेक्सिकल रिपीटेशन भी हो सकती हैं। डेट कनेक्ट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डिस्कोर्स, क्या करते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डिस्कोर्स को क्या करते हैं, ये कनेक्ट करते हैं। कोइन हैज़ टू क्रिएट द रिलेशन बिटवीन वर्ड्स फ्रेजेस सेंटेंसेस मेकिंग द टेक्स्ट कन्वर्जेशन फ्लो स्मूथली एंड लॉजिकली, उसको क्या करते हैं, बनाते हैं। अब हम इसको आगे जाके इसकी टाइप्स को रीड करते हैं, अब हमें समझ आ जाएंगे क्या क्या चीज़ें होती हैं। टाइप्स के अंदर आपने सुना होगा रेफरेंस के बारे में। रेफरेंस क्या होता है, ये वर्ड होता है जो हमें जो प्रीवियस जिसकी बात की जाती है ना, उसके ऊपर क्या करता है, रेफर करता है, यानी उसके बारे में बात करता है। द यूज ऑफ द वर्ड डैट रेफर बैक टू द प्रीवियस पार्ट्स ऑफ द डिस्कोर्स, ये कोई बात हो रही है ना, वो कोई पिछली बात, किसी बंदे का नाम लिया गया, उसको रेफर करने के लिए हम कोई चीज़ यूज़ कर लेते हैं, वो रेफरेंस होता है। जैसे कि एग्जांपल में देखते हैं, जॉन वेंट टू द स्टोर, ही बॉट सम मिल्क। अब ये ही है ना, अब इसने रेफर कर दिया किसको, इसने जॉन को रेफर कर दिया, ठीक है। इसने जॉन को रेफर किया, अब जॉन क्या हुआ हमारे पास, रेफरेंस हो गया। समझ आ रही है ना। अब इसने दो सेंटेंस को जोड़ा, समझ आ रही है ना। ये कहते हैं लिंक करता है, दो सेंटेंसेस को जोड़ता है आपस के अंदर, ठीक है। ये इसने बताया कि ये सेंटेंस पिछले वाले सेंटेंस के साथ मिलता है। सब्सटीट्यूशन कहते हैं किसी की जगह इस्तेमाल होना, जिस तरह प्रोनाउन हम नाउन जगह इस्तेमाल करते हैं, सब्सटीट्यूशन उसे कहते हैं। द रिप्लेसमेंट ऑफ वन एटम इन द डिस्कोर्स विद अनदर, एक एटम का दूसरे एटम से रिप्लेसमेंट कर देना, वो क्या होता है हमारे पास, डिस्कोर्स सब्सटीट्यूशन होता है। आई हैव अ लॉट ऑफ बुक्स, आई नीड देम टू बी ऑर्गेनाइज, किसकी बात कर रहे हैं, अब देन यूज हुआ बुक्स के साथ, ठीक है। अब देन क्या हो गया, सब्सटीट्यूशन हो गया, हमने बुक्स नहीं लिखा, ठीक हो गया। एलिप्सिस क्या होते हैं, ओमिशन कहते हैं, खत्म करने को कहते हैं, निकालने को कहते हैं, ऑफ पार्ट सेंटेंस दैट इज इम्प्लाइड बाय द कॉन्टेक्स्ट, यानी आई लव एप्पल्स शी डज टू, मैं ही पसंद करता हूँ वो भी पसंद करती हैं, यानी मुझे अच्छे लगते हैं, मुझे प्यार है, मोहब्बत है, यानी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, वो भी कहते हैं। अब डज ने इम्प्लाइज किया इसको, लव एप्पल्स को, ये इलिप्सिस हो गया। इलिप्सिस कहते हैं ओमिशन को, ठीक है, हो गया, ये आपको समझ आ गया होगा।
अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कंजक्शन की। आपने कंजक्शन पढ़ा होगा, उसके अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर कंजक्शन क्या होता है, ये दो सेंटेंस को आपस में क्या करते हैं, जोड़ता है। ठीक है, हम इसको देखते हैं कंजक्शन को। द यूज ऑफ कंजक्शन, जिसके एंड बट सो हाउएवर, ये क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ही वेंट टू द स्टोर बट इट वाज क्लोज। अब बट क्या था, ये कंजक्शन है, इसने क्या कर दिया, दूसरे सेंटेंस को जोड़ दिया। कोहिन क्या कर रहा है, दो सेंटेंस को, दो वर्ड को आपस में जोड़ता है। ओके, लेक्सिकल कोहेरेंस क्या होता है, द रिपीटेशंस यूज ऑफ द सिनोनिम, सिनोनिम को यूज करते हैं या रिलेटेड वर्ड का, टू मेंटेन द टॉपिक या आइडिया, उस टॉपिक आइडिया को मेंटेन करने के लिए। जैसे कि शी बाट अ कार, द व्हीकल इज रेड। अब व्हीकल और कार ये दोनों इसमें क्या करते हैं, लिंक करते हैं। कार और व्हीकल ये क्या है, अपने लेक्सिकल कोहेसिव है। कोहेन कोहेसिव डिवाइसेस कहा जाता है इनको। इंपॉर्टेंस क्या आती है, कोहेन इंश्योर्स, ये कहता है दैट अ टेक्स्ट या कन्वर्सेशन इज नॉट रैंडम कलेक्शन ऑफ सेंटेंस, ऐसे नहीं है बेतरतीबी सेंटेंस की कलेक्शन है, नहीं नहीं, ये बताता है बट रैटर अ कोहेरेंट यूनिट वेयर ईच पार्ट इज कनेक्टेड टू अदर, ये बताता है जो कोहेरेंट पार्ट है ना, वो आपस में मिलकर क्या बताते हैं, मतलब कनेक्ट करता है सेंटेंस को एंड कंट्रीब्यूट करता है टू ओवरऑल मीनिंग के अंदर। ओके, अब हम आगे, आपको कोहेन की समझ आ गई ना, अब इंशाल्लाह कोहेरेंस की भी समझ आ जाएगी। वो तो यूनिट था ना लिंक करने वाला, कोहेरेंस ओवरऑल बात करता है, ओवरऑल सेंस की बात करेगा। ठीक है, ये बात करेगा मेंटेन, सेंटेंस को मेंटेन करने की बात करेगा, ओवरऑल सेंस की बात करेगा और मेंटेन की बात करेगा। दो पॉइंट याद रखना। कोहेरेंस क्या होते हैं, कोहेरेंस फोकस ऑन द फॉर्मल लिंक्स बिटवीन पार्ट्स या ऑफ अ टेक्स्ट, टेक्स्ट के पार्ट्स को लिंक करता है, फॉर्मल लिंक करने के लिए उस फोकस किया जाता है। जैसे कोहेरेंट होता है, इट रेफर टू द ओवरऑल सेंस की बात करेगा, ये लॉजिकल फ्लो ऑफ अ टेक्स्ट, किस टेक्स्ट का लॉजिकल फ्लो क्या है। ठीक है, कोहेरेंस इंश्योर दैट द आइडियाज प्रेजेंटेड इन अ टेक्स्ट, जो प्रेजेंट किया जा रहा है, आर वेल ऑर्गेनाइज, के वेल ऑर्गेनाइज है, एंड मेक द सेंस टू द रीडर या लिसनर, जो रीडर है पढ़ने वाला या लिसनर सुनने वाला है, उसके लिए क्या ये ऑडिबल है, ये अंडरस्टैंडेबल है, उसको देखता है, मेक सेंस देता है, बनाता है। इट इज़ मोर एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट हो सकते हैं रिलेटेड टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ टेक्स्ट एज अ होल, जैसे हम देखते हैं। अब हम इसकी टाइप्स की बात करते हैं। कोहेरेंस इज अचीव थ्रू, इसके ज़रिए हम कोहेरेंस को क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। ये चीज़ें कुछ हैं नीचे। पहले पॉइंट क्या है, हमारे पास थीमेटिक कॉन्सिस्टेंसी होनी चाहिए, हमें मेंटेन करनी चाहिए क्लियर टॉपिक के बारे में, थीम के बारे में थ्रू आउट द डिस्कोर्स, जो डिस्कोर्स राइटिंग को कहते हैं, टेक्स्ट को कहा जाता है। ठीक है, लॉजिकल प्रोग्रेशन भी होनी चाहिए, आइडियाज आर अरेंज इन अ वे दैट वन आइडियाज लीड नेचुरली टू द टेक्स्ट। दो पॉइंट हो गए कि एक आइडिया दूसरे को क्या कर रहा हो, लीड कर रहा हो। शेयर बैकग्राउंड नॉलेज, रीडर या लिसनर ब्रिंग देयर ओन नॉलेज, अपना नॉलेज लेके आए, एक्सपेक्टेशन एंड एक्सपीरियंसेस टू इंटरप्ट द टेक्स्ट कोहेरेंटली, ताकि वो कोहेरेंटली यानी कोहेरेंटली उसको क्या अंडरस्टैंड कर सकें। कंटेक्चुअल अप्रोप्रिएटनेस होती है, द इंफॉर्मेशन मेक्स सेंस विद इन द स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट और सिचुएशंस इन विच इट इज़ प्रेजेंटेड। ये चार पॉइंट है जिसको हम रीड करके हम क्या कर सकते हैं, हम कोहेरेंस अचीव कर सकते हैं। जैसा कि हम एग्जांपल में देख लेते हैं कि अ स्टोरी विद अ क्लियर बिगनिंग, मिडल एंड एंड, एक स्टोरी का एक बिगनिंग भी अच्छी होती है, मिडल भी अच्छा होता है, एंड भी अच्छे होते हैं। वेयर ईच पार्ट ऑफ स्टोरी कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ द प्लॉट, हर पार्ट आपस में कंट्रीब्यूट कर रहा है। इट इज़ कंसिडर कोहेरेंट, हर पार्ट ने क्या किया, अपने अंदर मिल के आपको हेल्प करके एक अच्छा सा बना दिया, कंसेप्ट दिया, स्टोरी बता दी, उस बिगिनिंग की एंड की, क्या हो गया, कोहेरेंट हो गया। ठीक हो गया, सिंपल वे में समझा रहा हूँ। इफ द स्टोरी जंप बिटवीन अनरिलेटेड इवेंट्स विदाउट एक्सप्लेनेशन, जंप कर जाती है, इट विल लेक कोहेरेंस, अगर वो जंप कर देती है एक जगह से दूसरी जगह, तो क्या उसको उसमें कोहेरेंस क्या आ जाता है, कम लेक हो जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा वीक पड़ जाते हैं। मैंने बात की ना, कोहेरेंस क्या करता है, ओवरऑल सेंस की बात करते हैं। जब अजीब कैसे, तो चार पॉइंट से अजीब होता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इसकी नेक्स्ट बात करते हैं डिस्कोर्स मार्कर होते क्या हैं, और इसके हम स्टडी करने जा रहे हैं। अब है डिस्कोर्स मार्कर, जैसे हमारे पास मौजूद है। डिस्कोर्स मार्कर होते क्या हैं, डिस्कोर्स मार्कर दीज आर वर्ड्स या फ्रेज होते हैं दैट गाइड द फ्लो ऑफ कन्वर्सेशन एंड टेक्स्ट, जो गाइड करते हैं इसकी कन्वर्सेशन को फ्लो करने के लिए, ये आप यूज़ कर देते हैं, कंटेक्स्ट अपने टेक्स्ट में यूज़ करते हैं। दे सिग्नल द रिलेशन बिटवीन आइडियाज, इंडिकेट द ट्रांजिशंस एंड हेल्प द स्पीकर या राइटर to organize their discourse. Discourse mark can be used to add contrast, elaborate, clarify, include ideas को करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। सबसे पहला हमारे पास जो है
वो है टाइप्स ऑफ आइडियाज़ के अंदर हमारे पास है एडिटिव, ऐड करना मार्कर। कोई बात कर रहे हैं उसमें एडिशन करने के लिए हम उसको यूज़ कर लेते हैं, यानी दो बातें हो रही हैं, हम मज़ीद इन्हें एक बात की, अभी बात ख़त्म नहीं हुई, ठीक है, हमने कोई और बात कर दी साथ, ठीक है, एडिशन कर दिया, उसके साथ एक कोई वर्ड यूज़ कर दिया, यानी कि मैंने स्कूल गया और मैंने वहाँ ये काम किया और जो वर्ड आ गया इसने अभी मज़ीद एडिशन कर दिया। इधर शी इज़ फ्रेंडली एंड शी इज़ आल्सो वेल इंटेलिजेंट, वो फ्रेंडली भी है और बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी है। अब एंड ने क्या किया, एडिशन कर दिया, एंड क्या है, एडिशन, एंड आल्सो फर्दर मोर एंड मोर एवर, ये सारे क्या एडिशन होते हैं, ये से उसको यूज़ किए जाते हैं। ये है हमारे पास केस में आ जाते हैं, एडिटिव मार्कर के अंदर आते हैं। अब आते हैं हमारे पास कंट्रास्टिव, कंट्रास्ट जैसा कि आपके पास होते हैं, इसके बट वगैरह इसकी बात की जाती है। कंट्रास्टिव मार्कर क्या होते हैं, इंडिकेट द कंट्रास्ट या कंट्राडिक्शंस बिटवीन आइडियाज। एग्जांपल बट हाउएवर ऑन द अदर हैंड, नेवरथलेस, जैसे नेवरथलेस, आई वांटेड टू गो बट आई वाज टू टायर्ड, ये बट क्या है इसके अंदर। कैजुअल मीनिंग होता है इंडिकेट द काज एंड इफेक्ट, जिसके अंदर हम बात करते हैं जैसे कि बिकॉज, सो, देयरफॉर, एज अ रिजल्ट, ये क्या हमारे कैजुअल मार्कर होते हैं, हम यूज़ करते हैं सेंटेंस के अंदर। एग्जाम्पल शी वॉज टायर्ड, सो, सो क्या हमारे पास हो गया, कैजुअल मीनिंग हो गया। सिक्वेंशियल, सीक्वेंस, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो होते हैं वो हमारे इंडिकेट द सीक्वेंस या आइडियाज को, एक्शन को ऑर्डर करने। फर्स्ट वी नीड टू गैदर इन्फॉर्मेशन एंड देन वी कैन मेक अ डिसीजन, ये क्या आ गया, यानी फर्स्ट, नेक्स्ट, देन, फाइनली, ऐसे वर्ड क्या हमारे पास आ जाते हैं, हमारे सिक्वेंशली मार्कर के अंदर आ जाते हैं। अब आते क्लेरिफाई, क्लेरिफिकेशन, दैट्स वाई, सो, दैट इज़, ये जो होते हैं क्लेरिफिकेशन मार्कर होते हैं। होता क्या है क्लेरिफिकेशन मार्कर, इट प्रोवाइड द क्लेरिफिकेशन या एलाबोरेशन ऑन आइडियाज, ओके। जैसा कि हम कहते हैं ही इज़ वेरी टैलेंटेड, इन अदर वर्ड्स ही इज़ जीनियस, अब उसको क्लेरिफाई करने के बाद में हमको टैलेंट भी क्या है और मजीद क्या है, वो जीनियस भी है, दूसरे अल्फाज में क्या है, जीनियस भी है। अब इंपोर्टेंस देख लेते हैं। डिस्कोर्स मार्कर जो हमें हेल्प करते हैं लिसनर या रीडर को अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ अ डिस्कोर्स, डिस्कोर्स के स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। एंड द रिलेशनशिप बिटवीन आइडियाज़, और आइडियाज़ के रिलेशन बिटवीन आइडियाज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए हम पढ़ते हैं। दे प्ले एन इंसेंशियल रोल इन द क्रिएटिंग द कोहेरेंस एंड मैनेजिंग द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इन द बोथ स्पोकन एंड रिटन लैंग्वेजेस। अब हम मज़ीद बात करते हैं आखिर सी डी ए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सी डी एज अ लॉन्ग भी आ सकता है आपके पास, इसे थोड़ा अच्छे से रीड करना और अंडरस्टैंड करना, मैं समझा रहा हूँ और आपने इसको थोड़ा सा देखना है। सी डी ए बेसिकली क्या होता है, सी से क्रिटिकल, डी से डिस्कोर्स, ए से एनालिसिस। क्रिटिकल डिस्कोर्स, डिस्कोर्स जो दिया गया उसका ही हमने क्या करना है, क्रिटिकल हमने उसका एनालिसिस करना है, यानी हमने क्या करना है, उसको क्रिटिसाइज करना है, उसके अच्छे पॉइंट्स बुरे पॉइंट बताने हैं, ठीक हो गया। It is an approach to studying language that seeks to understand how discourse is connected to the social power. ओके, इन इक्वालिटी के अंदर ये आइडियालॉजी के 3 पॉइंट, सोशल पावर के अंदर इन इक्वालिटी के आइडियालॉजी के, कोई चीज़ हम देखते हैं कि किस तरह वो उससे लिंक कर गई है, उसमें क्या क्या चीज़, उसमें सोशल पावर किस तरह लिंक किया, इन इक्वालिटी क्या है थी, आइडियोलॉजी क्या थी उस बात की जो बात की गई है, डिस्कोर्स में कोई बात लिखी गई है, कोई नज़म लिखी गई है, कोई स्पीच आई है किसी पॉलिटिक्स की, हम देखते हैं कि उसने क्या क्या चीज़ें, उसमें ड्रॉबैक्स था, क्या क्या उसका अच्छे पॉइंट्स था, हम उसको देखते हैं। ये क्या है, सी डी है, क्रिटिकल है, ये एनालिसिस को कहा जाता है। एक एग्जाम्पल, एग्जामन्स हाउ लैंग्वेज शेप्स एंड इज शेप्ड बाय सोशल स्ट्रक्चर, किस तरह शेप किया, किसको शेप किया गया, किस तरह शेप हुई, ठीक है, किस तरह को शेप किया गया। सच इज पावर रिलेशंस को क्या था, क्लास, रेस, जेंडर, अथॉरिटीज में क्या क्या यूज़ की गई। सी डी एम्फिसाइज द रोल ऑफ लैंग्वेज इन मेंटेनिंग या चैलेंजिंग द सोशल नॉर्म एंड पावर डायनामिक्स, ओके। पहला है की फीचर, इसमें देखा जाता है पावर एंड आइडियोलॉजी को देखा जाता है। सी डी ए जो होते हैं एग्जामिन्स हाउ लैंग्वेज रिफ्लेक्ट्स एंड री इन्फोर्सेज पावर स्ट्रक्चर एंड सोशल आइडियोलॉजी, सोशल, it looks at how certain groups in society and may use language to the dominate या marginalize others। हम देखते हैं जैसे कि स्पीच होती है, how political speeches use language to influence the public opinion या how media reports या present the biased view on social issues। हम देखें पावर आइडियोलॉजी देखिए किस तरह उसने क्या क्या बात करने की, ठीक है, पावर क्या थी, उसकी आइडियोलॉजी क्या थी, उसमें बात करने का मतलब क्या था, जो हम उसको स्टडी कर रहे होते हैं इसकी पहली चीज़ फीचर के अंदर। नेक्स्ट हम देखते हैं उसका सोशल कॉन्टेक्स्ट क्या होता है,
कि उसका बात करने का स्टाइल किसके लिए कहा था, इंपॉर्टेंस किस चीज़ को दी जा रही थी। emphasize the importance of the context in understanding the meaning of discourse, ठीक है। the social था, culture था, या historical या political context था in which discourse takes place, social culture historical and political context में किस तरह discourse takes place हुआ is concerned essential to its interpretations। क्या करते हैं हम, रीड कर रहे होते हैं, आइडियालजीज को देखते हैं और हम चीज़ों को 4 पॉइंट्स को देखते हैं। हम देखते हैं किस तरह उसने बात की, इसकी इंपॉर्टेंस क्या थी, किस तरह ये डिस्कोर्स क्रिएट हुआ, उसका असल मतलब क्या था, और किसको इसको हम कंसिडर करते हैं इंटरप्रिटेशन के लिए। ओके, हम इसमें देखते हैं डिस्कोर्स क्या होते हैं। एज अ सोशल प्रैक्टिस होती है क्या, सीडेड ट्री डिस्कोर्स एज अ प्रैक्टिस दैट इज सोशली कंस्ट्रक्टेड एंड सोशली शेपिंग। क्योंकि डिस्कोर्स क्या होती है, हम शेप इस तरह करते हैं, ये उनके लिए डिस्कोर्स क्या है, हमारे लिए एक प्रैक्टिस की मानित होते हैं। इट इज़ नॉट न्यूट्रल बट इट इज़ टूल फॉर एक्सरसाइजिंग पावर। ये न्यूट्रल नहीं होता, लेकिन हम इसको एक्सरसाइज पावर की तरह हम इसको यूज़ करते हैं। लैंग्वेज एंड सोशल चेंज, याद रखिएगा, सी डी एस सीक्स टू अनकवर हाउ लैंग्वेज कैन एदर परपिचुएट challenges social inequality. It looks at how language can contribute to social change या reinforce the status quo. हमें ये हम देखते हैं किस तरह ये क्या करता है, ये हेल्प करता है, ये कंट्रीब्यूट करता है, किसके अंदर लैंग्वेज चेंज के अंदर किस तरह ये नहीं करता। हम इसको रीड कर रहे होते हैं। अब इसका सी डी ए करने का मेथड क्या होता है, मेन चीज़ जो होती है, हम देखते हैं टेक्सचुअल एनालिसिस होता है, हम टेक्स्ट को एनालिसिस करते हैं। क्लोज एग्जामिनेशन ऑफ लिंग्विस्टिक फीचर इन कॉन्टेक्स्ट सच एज चॉइस ऑफ द वर्ड्स हो सकते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर, मेटाफोर, ओमिशन, कुछ वर्ड को हम अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, हम टेक्स्ट का अंडरस्टैंड करते हैं कि इसमें क्या क्या मेन बात की गई है, हम उसको क्या हाईलाइट कर देते हैं। इंटरव्यू और सर्वे भी होता है, कलेक्टिंग द डाटा एंड पार्टिसिपेंट टू एक्सप्लोर देयर परसेप्शन ऑफ लैंग्वेज यूज इन द सोसाइटी। कॉर्पस लिंग्विस्टिक जैसे यूजिंग द लार्ज स्केल डाटा, जैसे हम नेट से ले लेते हैं, कॉर्पस को कंप्यूटर से रिलेटेड डाटा जो होता है, एनालाइज द पैटर्न ऑफ लैंग्वेज, ये जो हमारे पास कंप्यूटर बेस्ड डाटा होता है, यानी जिसके हम बात करते हैं सॉफ्ट डाटा, ये कॉर्पस होता है, यानी लार्ज स्केल डाटा होता है कॉर्पोरा, ठीक है, इसकी हम स्टडी करते हैं। यानी टेक्सचुअल एनालिसिस भी हो सकता है, इंटरव्यू भी हो सकता है, उसके बाद कॉर्पस भी हो सकता है। एग्जाम्पल है सी डी ए अप्रोच, आप इसको देख लेते हैं। CD approach might examine how media coverage of immigration issues uses the language to either promote the inclusivity or foster xenophobia. It would analyze how terms like illegal immigrant या undocumented workers shape public perception immigration and inclusion। बस आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही ऊपर से, बाद मेन चीज़ वही है कि सीडी हमें हेल्प जो कर रहा था ना, बेसिकली करता है, वो हमें टेक्स्ट को एनालाइज करने के लिए करता है कि अगर स्पीच की गई है तो उसका मतलब क्या था, उसको अंडरस्टैंड किस तरह किया, इसको ये डिस्कोर किस तरह बना, ठीक है, ये किस तरह उसने कम्युनिकेशन की, ओवरऑल जो स्टडी करता है वो डिस्कोर्स सीडी एनालिसिस करता है। अब हम मज़ीद बात, ये इसका थोड़ा ओवरव्यू है जो मैं पढ़ा के आया हूँ, वही चीज़ें आप इसको देख लीजिएगा, और इस तरह हमारा ये लेक्चर भी कम्प्लीट होता है। थैंक यू सो मच। अगर कोई भी इशू है आप मुझे कमेंट्स से पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह जब मैं फ्री होऊंगा आपको जवाब ज़रूर दूंगा, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।